मैंने ईव से एक सड़ी हुई बदबू महसूस की। वो गर्भवती थी। मुझे अपना सिर उसके पेट पर रखकर आराम करना पसंद था। मैं बस यही उम्मीद करता था कि बच्चा मेरी तरह दिखे। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही बच्चा पैदा हो गया। जब मैंने पहली बार बच्चे को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने कभी इतनी खूबसूरत जीव को नहीं देखा था, लेकिन ईव से आने वाली सड़ी हुई बदबू अब भी बनी हुई थी। और सचमुच 2 दिन बाद ईव को उल्टियाँ होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ एक वायरस है, इसलिए हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक सुबह जब मैं उसके साथ पहाड़ों में घूमने गया, वो अचानक गिर पड़ी। मैं बस बेबस होकर रो सकता था जब तक कि वहाँ से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने हमें नहीं ढूंढ लिया। इस बार डॉक्टरों ने बताया कि उसे अंतिम चरण की बीमारी है। जब मैंने ईव को फिर से देखा तो वो बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। मैं उसे लगभग पहचान ही नहीं पाया। उससे आने वाली सड़ी हुई बदबू और भी तेज होती जा रही थी। मुझे पता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अब मैं दिन रात उसके पास ही रहता था, बस चुपचाप उसे देखता रहता था। मौत का दूत ईव को लेने आ रहा था, लेकिन पहले उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ता। मुझे पता था कि डैनी भी अक्सर रातों में सो नहीं पाता था, लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ दुख महसूस कर सकता था। मैं असहाय था। आधी रात को ईव ने मुझसे कहा कि अब उसे डर नहीं लगता। उसने मुझसे बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखने को कहा। फिर उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो अपनी नींद में ही शांति से चल बसी। अगले दिन मैंने देखा कि सभी लोग उससे दूर जाते जा रहे थे। मैं बिस्तर के पास गया, ईव की पसंदीदा टोपी उठाई और सोफे पर जाकर लेट गया, उस परिचित खुशबू को महसूस करते हुए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कभी सच में मुझे छोड़कर गई ही नहीं। डैनी अपनी पत्नी को खो चुका था और वो टूटने की कगार पर था। रात में मैं उसके साथ दौड़ने जाता था, उम्मीद करता था कि इससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका था और उसके साथ कदम नहीं मिला पाता था। जब हम सड़क पार कर रहे थे, तभी एक कार ने मुझे टक्कर मार दी।